हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे मंत्रों का विधान है, लेकिन सबसे सरल और महत्वपूर्ण राम नाम को माना गया है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। यदि आपका मन परेशान है और परेशानियों से घिरा हुआ है, कठिनाइयाँ चल रही हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको राम नाम का जाप करना चाहिए। मंत्र जप करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बनाते हैं। तो इसी तरह की हम एक कहानी लेकर आए हैं। उस कहानी को पूरा सुनिएगा कि राम नाम को सिद्ध कैसे कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता था, उसने भी राम नाम को सिद्ध कर लिया। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे हुए एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक वृद्ध साधक रहते थे, जिनका नाम सुधाकर बाबा था। बाबा का जीवन बहुत ही सादा था, परंतु उनकी आत्मा राम भक्ति में लीन थी। उनका मानना था कि राम नाम केवल बोलने से नहीं, बल्कि साधना, श्रद्धा और नियमों से सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार से आपको एक कथा सुनाते हैं राम नाम सिद्ध करने की। गांव का एक युवक अर्जुन, जो पढ़ाई लिखाई में होशियार था, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। वह एक दिन बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आप हर समय राम नाम का जाप करते रहते हैं, इसमें ऐसा क्या है? क्या केवल राम नाम जप करने से सिद्ध होता है? आप हर समय राम 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 करते रहते हैं। तब बाबा मुस्कुराते हुए बोले, राम नाम साधारण नहीं है, यह ब्रह्म स्वरूप है, परंतु इसकी सिद्धि पाने के लिए तप, नियम और प्रेम की आवश्यकता होती है। तब अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, क्या मैं भी इसे सिद्ध कर सकता हूँ? बाबा ने उसके सिर पर हाथ लगाया और अर्जुन को एक मार्ग बताया। राम नाम सिद्ध करने के उसको 5 उपाय बताए। तो वही नियम हम आपको बताते हैं। पहला नियम है राम नाम सिद्ध करने का नियम पूर्वक जाप अनुष्ठान। बाबा ने कहा, प्रत्येक दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर शांत मन से राम नाम का 108 बार आपको जाप करना है। एक ही समय और एक ही स्थान पर बैठना अनिवार्य है। यह अभ्यास कम से कम आपको 40 दिन करना पड़ेगा। दूसरा, मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। राम नाम का असर तभी होता है जब मन पवित्र हो, वाणी आपकी मधुर हो और कर्म में धर्मात्मा हो। क्रोध, झूठ, आत्मा में आलस से दूर होनी चाहिए। एकाग्रता का ध्यान। राम नाम जप करो, तब मन को इधर उधर मत भटकने दो। राम के रूप में सीता सहित उनकी छवि की कल्पना करो। ऐसा मानो कि स्वयं प्रभु राम आपके सामने खड़े हैं। चौथा है सेवा और परोपकार। सच्चे राम भक्त वही होते हैं जो दूसरों के दुख में सहभागी बनते हैं और किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, और वह तुम्हारा नाम जप और प्रभावशाली होगा। और 5वां, गुरु की कृपा और आशीर्वाद। राम नाम की सिद्धि गुरु की कृपा से सहज हो जाती है। कभी अहंकार मत करना, विनम्र रहो। ये थे आप 5 उपाय। इसका यही परिणाम निकलता है कि अर्जुन ने पूरे मनोयोग से उन उपायों का पालन किया। शुरुआती दिनों में उसका मन भटका, लेकिन बाबा के मार्गदर्शन और लगन से वह धीरे धीरे ध्यान मग्न हो गया। 40 दिनों के बाद चेहरे पर एक दिव्य तेज दिखाई देता था। उसका चित्त स्थिर हो गया था, स्वभाव शांत और करुणामय हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है, राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। जो नाम जीवन में दिशा बदल सकता है। अर्जुन की तरह यदि कोई श्रद्धा, नियम, सेवा और ध्यान से इसका अभ्यास करे, तो राम नाम स्वयं उसकी आत्मा से प्रकट होता है। राम नाम की सिद्धि सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आत्मा की पुकार होती है। तो कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है
जब सब कुछ होते हुए भी हम जीवन में अपने आप को अधूरा और सब कुछ खोया हुआ महसूस करने लगते हैं। दूसरे इंसान को यानी कि देखने वाले को यह लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जीवन सामान्य चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की भीतर आत्मा में ऐसा कुछ चुभ रहा होता है कि हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। जैसे कि आत्मा किसी को आवाज़ दे रही हो और हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का जाप करने से क्या फल मिलता है। जब सारा संसार गहरी निद्रा में सोया हुआ होता है, तब प्रकृति की गोद में एक अदृश्यता घुलने लगती है। हवाओं में एक अनकही शांति डूब जाती है। आकाश जैसे स्वर के द्वार खोलने लगता है और आत्मा की गहराई से एक सूक्ष्म आवाज़ निकलने लगती है। यही वो दिव्य क्षण है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह समय साधक के लिए सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अथवा रात्रि का आखिरी पहर, यह समय लगभग रात्रि के 3:20 से 5:30 तक माना जाता है। इसी समय यदि कोई साधक राम नाम का जाप करता है, तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह ईश्वर की प्रमुख खड़ा हो। श्री राम का मंत्र उच्चारण करने से मन में एक अलौकिक छवि उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जय श्री राम।